Hello, beautiful people. So imagine this 4 months, no periods. पहले तो आई वॉज लाइक कि वाह ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, नो क्रैम्प्स, नो टेंशन, मज़ा ही आ जाएगा. बट माई मॉम वॉज नॉट सो चिल अबाउट इट. शी टुक मी टू द गायनोकोलॉजिस्ट एंड देन शी टोल्ड मी दैट आई हैव PCOD. हाँ, साउंड्स इंटेंस एंड बहुत सुन के लग रहा होगा कि ओ माय गॉड PCOD क्या है ये, इतना बड़ा नाम. बट डोंट वरी, इतना भी इंटेंस नहीं है कुछ, इतना भी स्केरी भी नहीं है. हमें बस कुछ चीज़ों को समझना होगा, सुनना होगा, ध्यान रखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा एंड सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा. ठीक है. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू जॉइन द फैम एंड ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी. एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, सारी चीज़ों को राइट डाउन करो जो भी मैं बता रही हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so here's a little bit of description about me कि मुझे कैसे PCOD हुआ और मुझे कैसे पता चला कि मुझे PCOD है. तो हुआ ये था कि 4 मंथ्स से मुझे मेरे पीरियड्स मिस हो रहे थे एंड आई वॉज टोटली चिल अबाउट इट. मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि मुझे तो खुशी थी कि भाई अच्छा है, क्रैम्प्स भी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है. आई वॉज लिविंग माई लाइफ. बट then my mom, she was very scared, she got very scared and she was like चलो चलो गायनो के पास चलो, दिखाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज उनको मॉम्स आर लाइक दिस ओनली. तो हम गायनो के पास गए एंड उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करने बोला, अल्ट्रासाउंड करने बोला एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई हैव PCOD. सारा चिल मोड मेरा निकल चुका था उस समय एंड आई वॉज़ वेरी स्केर्ड. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ माई बॉडी. मुझे लगा कि अब मुझे बहुत बड़ा कुछ बीमारी हो गया एंड आई एम गोइंग टू डाई. सीरियसली मुझे यही लगा था. के जोक्स अपार्ट, देन मेरी गायनक बहुत अच्छी हैं. एक्चुअली मैं उनसे अभी भी टच में हूँ. वो मुझे अभी भी मेडिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करती है एंड मुझे बहुत काउंसिल करती है. तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये बहुत बड़ा कोई ऐसे डिसऑर्डर नहीं है या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैनेजेबल है एंड सबसे बड़ी बात क्योरेबल है. तो मुझे उन्होंने बताया दैट मैनी गर्ल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. इवन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो PCOS है, उसमें तो भाई और भी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. बट मुझे तो फिर भी PCOD था. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड नॉट कंपेयर बिकॉज दोनों में ही लोग अपने अपने डील कर रहे होते हैं एंड वी डोंट नो कैसे लोग डील कर रहे हैं किस चीज़ से. तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सी मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं था. आई वॉज़ 50 kg एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वेट तो बिल्कुल ठीक है, वेट से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो कि उसे मैनेज करो. स्ट्रेस मैनेजमेंट उन्होंने मुझे सिखाया कि स्ट्रेस मैनेज करना कितना इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रॉब्लम है. बिकॉज PCOD जिसको भी होता है उसके हार्मोन में ही प्रॉब्लम होती है. वो हार्मोनल का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है. हमारे बॉडी में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जो कि एक मेल हार्मोन होता है. तो उन्होंने मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया, एंजाइटी वगैरह जो भी होती है ना लोगों को, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सब मुझे सिखाया. एंड शी गेव मी बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड और भी बहुत सारे उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी जिससे मुझे वापस से पीरियड्स आना स्टार्ट हुए. तो और उन्होंने मुझे बोला कि यस, हेल्दी डाइट. अब मैं हूँ एकदम चटर-पटर खाने वाली लड़की और उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम्हें अब जंक खाना ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी जंक को अवॉइड करना है. बहुत रेयर खा सकती हो बट बिल्कुल अवॉइड करना है. एंड दिस लिटरली शैटर्ड मी बिकॉज़ मैं वैसी हुई नहीं कि मैं एक दिन भी या फिर एक वीक भी जंक के बिना रह जाऊँ. बट सीरियसली फ्रॉम पास्ट 5 to 4 months आई हैव नॉट ईटन एनी जंक. मैंने बाहर का कुछ खाया ही नहीं है, मैदा वगैरह. इवन अ पैकेट ऑफ चिप्स उसको भी मैंने हाथ नहीं लगाया है. तो ये थी मेरी स्टोरी. अब लेट्स गेट टू नो व्हाट आर द सिम्टम्स, कॉजेज़ क्या होते हैं एंड व्हाट आर द मिथ्स जो कि पूरे हमारे अगल-बगल सराउंडेड हैं, जिससे हम डरे रहते हैं कि अरे ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, वो कर लिया तो वैसे हो जाएगा. लेट्स गेट टू नो अबाउट दैट. तो पहले बात करते हैं व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ PCOD. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट्स व्हेन योर ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर देन वन एग. अब ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि आपके जो ओवरीज है वो ऐसे एग्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि मैच्योर नहीं होते हैं. तो ये एग्स क्या करते हैं, आपके ओवरी में सिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं.
सिस्ट से समझे तो ओवरीज में ट्रैफिक जैम हो जाना, एंड देन हॉर्मोन्स का टोटल इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स जैसे इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, वेट गेन और समटाइम्स इवन हेयर फॉल। एंड ये सब इसलिए होता है बिकॉज पीसीओडी में एंड्रोजन्स यानी कि जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं। बट डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। वाई डज पीसीओडी हैपन्स? ये आखिर होता क्यों है और कैसे है? फर्स्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी एक प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बनाती है, पर अगर किसी को पीसीओडी है तो उसकी बॉडी में इंसुलिन बनने की मात्रा बढ़ जाती है, जो ट्रिगर करता है हमारे एक हार्मोन को जिसका नाम है एंड्रोजन। तो जब इंसुलिन एंड्रोजन को ट्रिगर करता है तो एंड्रोजन की भी मात्रा बढ़ जाती है, और यही होती है सारे फसाद की जड़, क्योंकि यहाँ से ही आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। सेकंड होता है जेनेटिक्स। आपके घर में आपकी घर की फीमेल्स यानी आपकी ग्रैंड मदर, मदर, आंट, किसको भी अगर पीसीओडी है तो जनरली ये देखा जाता है कि उस घर की आगे की फीमेल जनरेशन्स में भी ये सिम्टम को देखा गया है। थर्ड होता है आपका लाइफस्टाइल। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी डॉक्टर ने भी मुझे इसको ही बोला है सही करने के लिए, तो मैं आपको इससे अच्छे से बताती हूँ। आप अगर अपने लाइफ में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, किसी भी छोटी से बड़ी चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस्ड हो, या फिर आपका ईटिंग हैबिट बहुत ख़राब है, आप बहुत जंक खाते हो, या आप अगर काउच पोटैटो मेरी तरह, तो ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपका बॉडी में मूवमेंट होना किसी भी तरह का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नेसेसरी है। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ को इंक्लूड कर लो, योगा को इंक्लूड कर लो, भले ही आप 20 मिनट ही करो, वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है, बहुत बड़ा चेंज लाता है ये। तो ये मेन कॉजेज़ हैं इसके। पहला था हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा था जेनेटिक्स एंड तीसरा था लाइफ़स्टाइल। तो मेक श्योर करो कि आप इन तीनों चीज़ों को, मतलब चलो इंसुलिन तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट एंड जेनेटिक्स भी कंट्रोल में नहीं है, बट लाइफ़स्टाइल तो आपके कंट्रोल में है ना, तो आप कोशिश करो उसको अपने बहुत हद तक कंट्रोल में रखने की। Okay, now let's get to know about the symptoms of PCOD. फर्स्ट सिम्टम इज़ इरेगुलर पीरियड्स। आपको बहुत ही इरेगुलर पीरियड्स देखने मिलेंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, यहाँ तक कि 4-5 मंथ्स में भी आ सकते हैं, इतना ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है। सेकेंड है वेट गेन, और सबसे ज़्यादा बेली के अराउंड आपका वेट गेन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, दैट वो बेली फैट जो होता है वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। एंड या इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट येट इट्स मैनेजेबल। थर्ड है एक्सेसिव एक्ने एंड एक्सेसिव हेयर फॉल। ट्रस्ट मी गाइज, ये वाला जो रीज़न है ना, दिस इज़ वाई आई हेट पीसीओडी। बिकॉज मेरे लिए मेरे बाल तो बहुत प्यारे हैं, एंड स्किन और बाल किसको प्यारे नहीं होते हैं, बट पीसीओडी में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। बट डोंट वरी, ये बिल्कुल भी मैनेजेबल है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे अपने लाइफस्टाइल पे, हेल्थ पे, तो ये ठीक हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू सम ऑफ दी लाइफस्टाइल टिप्स दैट आई विल गिव यू, जिसे आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो पक्का रिजल्ट देखने मिलेगा। फर्स्ट है वेट लॉस। अगर आप पीसीओडी के बाद थोड़ा भी वेट पुट ऑन करते हो, या आप पीसीओडी के समय में भी बहुत ओवरवेट हो, आई मीन थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपकी डॉक्टर बोल रही है, तो प्लीज़ आप वेट लॉस करो। 10 to 30% भी अगर आप वेट लॉस करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सेकेंड है बॉडी मूवमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा। अब बॉडी मूवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम चले जाओ और वहाँ जा कर के आप एक्सरसाइज करो, बिल्कुल नहीं। आप घर पे भी अगर 30 मिनट्स खुद को दोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, एंड यूट्यूब पे तो इतने सारे आसन, योगा अवेलेबल है जिससे आप ट्राई कर सकते हो। मैंने भी वहीं से किया था एंड मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था उससे। थर्ड है आपका लाइफ़स्टाइल खाने-पीने का, ठीक है? आप ईटिंग लाइफ़स्टाइल कैसा रखते हो? आपको अपना ईटिंग लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज करना होगा। से नो टू जंक, प्लीज़ फॉर सम टाइम से नो टू जंक। आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा, जो कि थोड़ा टफ है, बट है तो है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपके ये सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप पीसीओडी से डायग्नोस्ड हो, तो प्लीज़ मेरी जैसी बेवकूफ़ी मत करना। गो एंड सी अ डॉक्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इग्नोर करने वाला टॉपिक ही नहीं है, ये आपकी हेल्थ की बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? तो जब आप एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको यूजुअली आपके कुछ ब्लड टेस्ट लेंगे,
देखने के लिए कि आपके हार्मोन में किस हार्मोन में प्रॉब्लम है एंड क्या प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे वो आपसे, जिससे पता चलेगा कि आपकी ओवरी में सिस्ट है कि नहीं, क्योंकि पीसीओडी में सिस्ट का ही मेजर रोल है ना। और वैसे भी पीसीओडी और एक पीसीओएस भी होता है, तो वो उसे अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपको कहीं पीसीओडी या पीसीओएस में से कोई एक चीज़ तो नहीं है। Now comes the most interesting and fun part, bursting myths. तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मिथ्स मैंने लिख के रखा है, मैं उसे आपके लिए क्लियर करूँगी। फर्स्ट है, पीसीओडी एंड पीसीओएस आर द सेम। बिल्कुल भी नहीं, पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है एंड पीसीओएस में आपको फर्टिलिटी और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने मिलते हैं। सेकंड है, ओनली ओवरवेट वुमेन कैन गेट पीसीओडी। बिल्कुल नहीं, जब मुझे पीसीओडी हुआ था तो मैं क्या ओवरवेट थी? मैं तो ओवरवेट नहीं थी, बट मुझे भी तो पीसीओडी हुआ ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरवेट वुमेन्स को ही सिर्फ पीसीओडी हो सकता है। थर्ड है, यू कांट कंसीव इफ़ यू हैव पीसीओडी। सी कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, बट ऐसा नहीं है कि आप कंसीव कर ही नहीं पाओगे। आप डॉक्टर की या फिर मेडिसिन के हेल्प से कर सकते हो कंसीव। फोर्थ है, पीसीओडी कैन बी क्योर्ड विथ पिल्स। नो, पिल्स आपको हेल्प करेगा सिर्फ, बट आपको अलोंग विथ पिल्स आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, ईटिंग हैबिट्स चेंज करना होगा। लास्ट है, पीसीओडी कॉजेज फेशियल हेयर। ये सब में कॉमन नहीं होता, ये बहुत ही कम लोगों में ही देखने मिलता है फेशियल हेयर। जैसे मुझे भी, जब मैंने भी अपना पीसीओडी स्टार्ट किया था तो अभी तक मुझे भी फेशियल हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने बहुत सारे मिथ्स को भी बर्स्ट किया आपके लिए। एंड या इससे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज़ ये सिर्फ मिथ्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पीसीओडी अगर हो गया है तो आपकी लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है एंड यू कांट गेट ओवर इट। यू कैन, आपको अपने में बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन manage your PCOD. If you're watching these videos, it means that you are diagnosed with PCOD or you want to know about PCOD. तो बिल्कुल डरना मत, बिकॉज यू ऑल आर वॉरियर्स। तुम, मैं, या सारी वुमेन्स जितनी भी पीसीओडी से डील कर रही हैं, सब मेरी नज़र में एक वॉरियर्स हैं। एंड आप अकेले नहीं हो, थोड़े भी नहीं। एंड ये बिल्कुल मैनेजेबल है। पीसीओडी एक प्रॉब्लम है जिसे आप मैनेज कर सकते हो खुद के लिए। एंड दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि आप कुछ सीख करके गए, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अपनी स्टोरी भी कमेंट्स में बताओ कि आपको पीसीओडी कब स्टार्ट हुआ था एंड हाउ आर यू मैनेजिंग इट, एंड आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।